गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का लेक्चर नंबर 25 और इस चैप्टर का नाम क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जैसा कि आप जानते भी हैं, मेरा नाम अजय सर है और नीचे मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है 9470850690 और 8340669847। नीचे मेरा क्या है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग कल देखिए पिछले लेक्चर हम लोग पढ़ रहे थे मोल, अबाउट द मोल। मोल के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। चलिए देखते हैं मोल का क्या होता है। तो देखिए जैसे हम जानते हैं कि 1 सिक्सर बराबर जो है वो होता है 6 रन। चाहे ये सिक्सर जो है किसी भी प्लेयर के द्वारा बनाया गया हो, किसी भी प्लेयर इसे हिट किया हो, या 1 चौका जिसको बोलते हैं 4 रन, ये हम बोलते क्या 1 ईयर। 1 ईयर में हमेशा और हमेशा होता है 12 मंथ होता है, या 1 वीक बोलते हैं। 1 वीक में हमेशा होता है 7 डेज होता है, ऐसा कुछ होता है। या आप बोल सकते हैं 1 लीप ईयर्स। 1 लीप ईयर्स में होता है 365 डेज, 365 डेज होता है, 366 डेज होता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम लोग मोल का बात करते हैं, क्या बोलते हैं मोल का, 1 मोल का वैल्यू होता है क्या, 1 मोल का वैल्यू होता है क्या, 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट होता है। अब सवाल ये है, ये यूनिट क्या है, ये यूनिट क्या है, सवाल ये है। तो देखिए 1 मोल ऑफ एक्स कुछ भी हो तो ये वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट होता है। तो आप कह सकते हैं यूनिट इज depends upon the x. यूनिट इज डिपेंड्स अपॉन द x। यदि मान लीजिए x हो गया, एक यूनिट हो गया। यदि आप x की जगह लेते हैं क्या, एटम, क्या लेते हैं, एटम लेते हैं, तो यूनिट की जगह भी क्या लेना होगा आपको, एटम ही लेना होगा। यदि यूनिट x की जगह लेते हैं क्या, मॉलिक्यूल्स, तो यूनिट की जगह भी क्या लेना होगा आपको, मॉलिक्यूल्स ही लेना होगा। और यदि x की जगह लेते हैं क्या, आयंस, तो यूनिट की जगह भी लेना होगा क्या, आयंस ही लेना होगा। यदि x की जगह लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो यूनिट की जगह भी लेना होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स। या हम बोल सकते हैं x जगह लेते हैं प्रोटॉन, तो यूनिट की जगह भी क्या होगा, प्रोटॉन होगा। ये लेकिन 1 यदि मोल बोल दिया जाए, सिर्फ 1, द वैल्यू ऑफ 1 मोल, द वैल्यू ऑफ 1 मोल। यदि 1 मोल का वैल्यू पूछा जाए तो वैल्यू हमेशा देखिए क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट होता है। अब सवाल है
कि 1 मोल यदि हम लेते हैं 1 मोल ऑफ O2, 1 मोल क्या है O2 है, तो ऑक्सीजन गैस O2 मीन्स क्या, इसको बोलते हम लोग हैं ऑक्सीजन गैस। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन गैस बोलते हैं। तो 1 मोल ऑफ O2 हुआ ऑक्सीजन गैस, और दूसरा पद क्या है, ये क्या है, मोलिकुल्स है, ये क्या है, मोलिकुल्स है। तो यदि बोलते हैं 1 मोल ऑफ O2 गैस इक्वल टू कितना मोलिकुल्स, तो हम बोलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 क्या मोलिकुल्स हो जाएगा। यदि बाय मिस्टेक मान ली पूछता है 1 मोल ऑफ O सिर्फ क्या है, ऑक्सीजन है, तो हमेशा वैल्यू होगा 6.022 इंटू 10⁻23 क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपने एटम लिया, तो यहाँ भी क्या हो गया आपका, एटम। यदि बाय मिस्टेक मान लीजिए 1 मोल ऑफ एनायन लेते हैं, 1 मोल ऑफ आयन लेते हैं, तो 1 मोल का जो वैल्यू होगा वो तो कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा क्या रहेगा, इतना ही संख्या में रहेगा। लेकिन यहाँ क्या है, आयन्स है, ये क्या है, आयन्स है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, आयन्स हो जाएगा। ये बात हो। ये दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, देखिए क्या, यदि बाय मिस्टेक हम लोग लेते हैं, देखिए क्या, यदि 1 मोल ऑफ X लेते हैं, 1 मोल ऑफ X लिए, यदि X के जगह आपने क्या लिया, CaCO3, X के जगह आपने क्या ले लिया, CaCO3, तो ये क्या है, मोलिकुल्स है, ये क्या है, मोलिकुल्स है। तो हम कह सकते हैं 1 मोल का तो वैल्यू फिक्स है 0.6.022 गुना 10⁻23 यूनिट। अब X मोलिकुल्स है, इसलिए यहाँ क्या लिखा जाएगा, मोलिकुल्स लिखा जाएगा। ठीक, यदि मान लीजिए आपने X की जगह लिखता है CO3-2 लेते हैं, यदि आपने X की जगह क्या लिया, CO3-2 लिया, तो निश्चित तौर पे इसका जो वैल्यू होगा 6.022 गुना 10⁻23 होगा। लेकिन X क्या लिए हैं, इस बार आयन्स लिए हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, आयन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयन्स हो जाएगा। यदि मान लीजिए आपने X की जगह क्या ले लिया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, एटम है, तो 1 मोल का तो वैल्यू फिक्स है, रहेगा 6.022 गुना 10⁻23 रहेगा। ये किसका वैल्यू हो गया, तो 1 मोल का हो गया। चूँकि X की जगह एटम है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या ले लेंगे, एटम ले लेंगे। ठीक इसी प्रकार देखिए क्या, यदि X की जगह आपने वाटर लिया, X की जगह आपने क्या लिया, वाटर लिया, तो निश्चित तौर पे 1 मोल का जो वैल्यू फिक्स है ये होगा गुना 10⁻23 होगा, और वाटर क्या, मोलिकुल्स है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, मोलिकुल्स हो जाएगा। ये बोलेंगे हम। तो अब देखिए क्या, ये हम लोग का एक डाटा था। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे इसमें क्या, कि हम ये समझ गए हैं, क्या समझे हैं, कि 1 मोल का मीनिंग ही होता है क्या, 6 पॉइंट, हम कह सकते, वी कैन से हैंड्स, वी से हम कहते हैं मीनिंग ऑफ 1 मोल इक्वल टू 6.022 गुना 10⁻23 यूनिट होता है। तो यदि हम ये जानेंगे क्या, चूँकि
6.022 गुना 10⁻23 यूनिट बराबर क्या होता है? 1 मोल होता है। 1 मोल होगा। यदि 6.022 गुना 10⁻23 यूनिट बराबर क्या होता है? 1 मोल होता है। यदि हम निकालते हैं 1 यूनिट में कितना मोल होगा, तो 1 डिवाइड बाय 6.022 गुना 10⁻23 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम लोग x यूनिट निकालते हैं, किस निकालते हैं? x यूनिट में निकालते हैं, x यूनिट में निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा हम लोग का? 1 इंटू एक्स डिवाइड बाय 6.022 गुना 10⁻23 हो जाता है। तो आप कह सकते हैं मोल बराबर लिख सकते हैं क्या? x क्या था? गिवन नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स था। x क्या था? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स था। तो मोल बराबर लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर। मोल क्या है? इन टर्म्स ऑफ नंबर। क्या हो जाएगा? गिवन पार्टिकल्स डिवाइड बाय 6.022 गुना 10⁻23 हो गया। ये क्या फॉर्मूला हो गया। यदि गिवन पार्टिकल्स क्या हो सकता है? गिवन पार्टिकल्स क्या हो सकता है? गिवन पार्टिकल्स हो सकता है, गिवन पार्टिकल्स हो सकता है क्या? मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या एटम हो सकता है, या आयन्स हो सकता है। ये क्या गिवन पार्टिकल्स होता है। यदि मॉलिक्यूल्स होंगे तो गिवन मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय समथिंग। यदि एटम लेते हैं, गिवन एटम डिवाइड बाय समथिंग, दिस थिंग। यदि आयन्स लेते हैं, गिवन आयन्स डिवाइड बाय दिस। तो कोई भी आप गिवन पार्टिकल्स लीजिए, या मॉलिक्यूल्स लीजिए, या एटम लीजिए, या आयन्स लीजिए, उसमें हमेशा डिवाइड करते हैं किससे? 6.022 इंटू 10⁻23 से हमेशा डिवाइड करते हैं। तो आप कह सकते हैं ये क्या हुआ? ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला हो गया हम लोग का। चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए दिया हुआ क्या है। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। क्या? नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट। नीचे दिया हुआ अमाउंट में देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन दिया है 1 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया है कितना? 1 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो आपको क्या निकालना? मोल निकालना। तो देखिए मोल का देखिए फॉर्मूला लिखा चुके थे, मोल का फॉर्मूला लिखा चुके हैं। इन केस ऑफ नंबर बराबर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय 6.022 गुना 10⁻23। तो देखिए पहला देखिए गिवन क्या है? इतना मोलिक्यूल्स है, तो हो जाएगा 1 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 6.022 गुना 10⁻23। ये दोनों क्या होगा? कट जाएगा। जब इसको हल कीजिएगा 1 डिवाइड बाय 6.022 गुना 10, ये हो गया। तो मोल जो हो गया पहला क्वेश्चन का इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ नंबर वो हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 6.022। ये हो गया, मोल हो गया। ये आंसर हो गया आपका। अब देखिए दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए दूसरा देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है 6.022 गुना 10⁻23
मोलिकुल्स ऑफ CO2 बोल दिया, एक क्वेश्चन बोल दिया। तो देखिए कैसे निकालें हम लोग, बहुत आसान है। तो देखिए मोल फॉर्मूला लिखा है आपको हम, मोल इन केस ऑफ नंबर। नंबर क्यों लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, नंबर है, इसलिए हम लोग मोल निकालना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर, नंबर के आधार पर। तो देखिए क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय 6.022 गुना 10⁻23। तो गिवन नंबर देखिए कितना दिया हुआ है, तो गिवन नंबर देखिए ये दिया हुआ आपका है। जब गिवन नंबर आपको दे दिया है 6.022 गुना 10⁻25 डिवाइड बाय 6.022 गुना 10⁻23, तो ये दोनों कट जाएगा, ये भी यहाँ से कर 2 बचेगा, 2 मीन्स 100 मोल आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम लोग आज क्या करते हैं, इसी बेसिस पे आप लोग को कुछ हम क्वेश्चन देंगे, और ये क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। यदि सॉल्व नहीं होता है, नेक्स्ट क्लास में आपको हम वो सॉल्व कर देंगे। चलिए, यदि आपको यहाँ तक कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट होता है, प्लीज़ आप हमें अवश्य फ़ोन करने का कोशिश कीजिए। बाय, हैव अ नाइस डे।